स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जिक बोर्ड के दोस्तों क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग से क्लास 11 का केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान का, ठीक है, कल जो आपका वीकली टेस्ट होगा दोस्तों उसका फाइनली आज के इस वीडियो में क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जितना दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और जितना सारा दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें दोस्तों आपका 10 एमसीक्यू प्रश्न है, ठीक है। और आपका दोस्तों जो है 6 सब्जेक्टिव प्रश्न। तो सारे प्रश्न आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, एग्जाम में तहलका मचेगा, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश में, यहाँ पर हिंदी में है, ठीक है। और इस बार दोस्तों आपका वीकली टेस्ट में फुल सिलेबस से प्रश्न रहने वाला है, ठीक है। सभी चैप्टर से आपका प्रश्न रहने वाला है। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, एग्जाम में तहलका मचाइएगा, ठीक है। पहला प्रश्न कहता है कि द मोलिकुलर मास ऑफ, ठीक है, मास ऑफ SO2 इज, यानी कि SO2 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। तो चलिए फटाफट से इसका हम लोग आंसर को देखते हैं क्या होगा, ठीक है, कैसे होगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों SO2 दिया गया है, इसका आणविक द्रव्यमान पूछा है। तो इसका मास कितना, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान इसका कितना होता है सल्फर का, ठीक है। एस का आपका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है तो 32 होता है, ठीक है। तो 32 यहाँ पर लिख दीजिए, प्लस का साइन दे दीजिए। ऑक्सीजन का कितना होता है दोस्तों सरसी, ऑक्सीजन का 8 दूना 16, यानी कि 16 होता है ये परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। परमाणु संख्या 8 है, दुगुना कर दीजिए 16 हो जाएगा। और इसका दोस्तों 2 दिया, यानी कि ऑक्सीजन 2 है, तो हम लोग 16 को 2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 32 हो गया, प्लस 16 दूना का 32 हो गया, और 32 को जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका 64, यानी कि 64 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ दिख रहा, पहला में नहीं, तीसरा में नहीं, चौथा में नहीं सर, तो ऑप्शन बी को कहाँ भूल गए। चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। SO2 का आणविक द्रव्यमान 64 निकलेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट दोस्तों आपका 2 नंबर का था एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज, बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। बहुत ही ज्यादा दोस्तों फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम 2024 में दोस्तों एग्जाम में तहलका मचा देगा ये सब क्वेश्चन, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा और आपका आंसर दूसरा होगा। कैसे होगा, सबसे पहले आप कहिएगा सर बेंजीन का जो सूत्र होता है वो C6H6 होता है। क्या यही उत्तर हो गया, क्या यही इसका मूलानुपाती भी सूत्र होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप रॉन्ग होंगे। आपका नंबर काट लिया जाएगा। अगर आप पहला ऑप्शन को टिक करके आते हैं आपका नंबर काट लिया जाएगा, 100% मेरा गारंटी है। तो सर क्या होगा, बेंजीन का तो सूत्र होता है C6H6, तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, तो इसका मूलानुपाती सूत्र होगा क्या होगा, देखिए C6 भी है और H भी आपका कितना 6 भी है, ठीक है। दोनों में कॉमन लीजिए तो 6 कॉमन में आ गया, और 6 कॉमन में आने के बाद CH बच गया, ठीक है। जो CH आया सर जी, जो CH आया, ठीक है, यही इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला यानी कि बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र होगा। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन नंबर C है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज क्या, CH, नॉट इज C6H6, ठीक है। चलिए 3 नंबर दोस्तों कहता है द फॉर्मूला ऑफ 1 मोल्स ऑफ ए गैस एट NTP इज, यानी कि NTP पर 1 मोल गैसों का आयतन क्या होगा। देखिए आपको दोस्तों इसको याद करना होगा, ठीक है। इसका कोई सूत्र ना होता, ठीक है, आपको इसको याद करना होगा। NTP पे पूछा, ठीक है, NTP पे आपको 1 मोल का आयतन पूछा, ठीक है। तो NTP पे जो 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा वो आपका होगा 22.4 लीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसको करेक्ट ऑप्शन। चलिए ऑप्शन नंबर बी 22.4 लीटर। आगे दोस्तों 4 नंबर पूछा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन हैज, 1 लीटर विलियम में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को कहते हैं। 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर क्या बोलता है विलय में, सोल्यूट में, ठीक है, विलय की जो आपका मोलों की जो संख्या उसको क्या कहते हैं, यानी कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन इज नॉन है, जिसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मोलारिटी। मोलारिटी मतलब हिंदी में देखिए ना सर, आपका सामने ए लिखा हुआ है, यानी कि मोलारता, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 5 नंबर कहता है Which of the following does not change with change in temperature, कहने का मतलब है इनमें से कौन तापमान के साथ परिवर्तित नहीं होता। यदि टेम्परेचर बदलेगा
चेंज होगा CHNG, ठीक है। तो कौन नहीं बदलेगा, मोलारिटी नहीं बदलेगा कि मोलारिटी नहीं बदलेगा कि नो मोलिटी बदलेगा या फिर नन ऑफ एबव, यानी कि मोलरता, ठीक है। मोलरता होता है एक, मोलरता होता है एक, नॉर्मलता होता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए जब टेम्परेचर बदलेगा तो दोस्तों, ठीक है, टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या नहीं बदलेगा, तो आपका मोलता नहीं बदलेगा, ठीक है। मोलता यानी कि मोलालिटी नहीं बदलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एल है और इसमें आई है, ठीक है। देखिए ऊपर आर है और यहाँ एल है, आर देने से आर बन जाता है, एल देने से ला बन जाता है, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूजन मत हो जाएगा, मोललता, ठीक है, यानी कि मोलालिटी। चलिए आगे दोस्तों 6 नंबर कहता है द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल्स ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन द एयर, यानी कि 1 मोल कार्बन के दहन से उत्पन्न CO2 गैस की मात्रा होगी। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कितना होगा जी, कैसे में सर, जब दहन करेगा, जब जलेगा तो CO2 दिया गया है। जल्दी से परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं। सी का कार्बन का, सर कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। चलिए प्लस का साइन दीजिए। ऑक्सीजन अभी हम आपको बताएं, परमाणु संख्या 8 गुना कीजिएगा 2 से तो हो जाएगा 16, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखना है सर, 16 लिखिए। के गो ऑक्सीजन, 2 गो ऑक्सीजन, तो 16 गुना 2, 12 का 12, 16 दूना 32, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाला अपना इंग्लिश में देख लीजिएगा, 16 2 जा 32, ठीक है। चलिए तो 32 12 को जोड़िएगा तो फाइनली आंसर आएगा 44, यानी कि 44 ग्राम, ठीक है। जब एक मोल में कार्बन के दहन से उत्पादित CO2 गैस की मात्रा होगी 44 ग्राम। चलिए आगे 207 नंबर कहता है एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू, एवोगाड्रो संख्या किसके बराबर होता है, तो सर ये भी पूछने वाला सवाल है, जी हाँ, और अक्सर बच्चे इसमें नहीं दे पाते हैं। 9 से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि एवोगाड्रो जो संख्या होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है, 23 यानी कि 10 का पावर 23। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या सर, करेक्ट, जी हाँ। चलिए नेक्स्ट दोस्तों आपका 8 नंबर कहता है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एटम Na इज, यानी कि सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। सर सोडियम मतलब भुला गए, नहीं सर, क्या Na, परमाणु संख्या 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281। अरे सर ऑप्शन में है, ये नहीं है क्या, यही वाला टिक जाए, अरे नहीं सर, ये आपका 10 तक सीमित था, अब 11 में पहुंच गए जी। जिम्मेदारी अपना बढ़ा लीजिए थोड़ा, तब ना कुछ काम आएगा आगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बात को खत्म करते, सोडियम का होता है 11 परमाणु संख्या, लिखिएगा इसको 1H2 2H2 2P6 और 3S1, 2 दूना 4, 4 6 10, 10 1 11, यानी ऑप्शन नंबर है। कंफ्यूज मत होइएगा, डिटेल में वीडियो आएगा। अभी आप वीकली टेस्ट में तहलका माचिए, बोर्ड एग्जाम 2024 में तो फाड़ के रखने वाले, ठीक है। आप कहते हैं सर केमिस्ट्री का वीडियो नहीं आता, अरे आएगा जी, इस प्रकार से आपको पढ़ाएंगे तो मजा के साथ, तो आपको 100% दिमाग में घुसेगा, ठीक है। और नीचे कमेंट करके हाजिरी लगाइएगा, अटेंडेंस लगाइएगा कि आपको वीडियो चाहिए कि नहीं, तहलका मचा दीजिएगा, ठीक है। इस बार 9 नंबर का था ऑर्बिटल विद क्वांटम नंबर n बराबर 3 एंड l बराबर 2 विल बी, सर विल बी बोला है, मतलब क्वांटम संख्या n बराबर 3 है, l बराबर 2 है, तो वाली उपकक्ष होगी, ठीक है। अब मतलब देखिए क्वांटम संख्या जब आपका n दे दिया गया है जी, कितना दिया है, n दिया गया है आपका 3, l दिया गया है आपका 2। अब सर जी n तो दे ये दिया है, एल दिया है 2, अब एल जो आपका होता है एस के लिए 0 होता है, ठीक है, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है, एफ के लिए 3 होता है। जब एल 2 है तो एल 2 में देखिए तो डी है ना, डी है, और इसका उपकक्ष होगा, यानी कि जो एन दिया है एन डी होता है इसका, ठीक है। तो एन आपका 3 है तो 3 दे दीजिए, 3D इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर। तो 10 नंबर दोस्तों आपसे कहता है विच एटम इज इंडिकेटेड बाय द कॉन्फ़िगरेशन हीलियम 2s1, हीलियम विन्यास वाला परमाणु होगा। अब देखिए अब इसमें एक ट्विस्ट है, ठीक है, क्या है, हीलियम दे दिया गया है, ठीक है, इस प्रकार से,
और 2s2 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है। हीलियम का परमाणु संख्या होता है 2, एक यहाँ दिया तो जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 3। तो परमाणु संख्या 3 किसका होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो 3 जो परमाणु संख्या होता है लिथियम का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए दोस्तों यहाँ से आपका जो है सारा का सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम कवर आउट कर दिए हैं। वीडियो में मजा होगा, कुछ सीखने को भी मिला होगा, तो मिला तो लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। बोलिएगा सर सब्जेक्टिव, देखिए बचवा आपका सब्जेक्टिव 2024 में नहीं आने वाला, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे जोर डालिए, ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से निभाइए कि बोर्ड एग्जाम 2024 में आपको निभाने लायक बना दे वो, ठीक है। तो चलिए सब्जेक्टिव अगर होगा तो मैं आपको बना दूंगा वीडियो, टेंशन नहीं लेना। आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।